स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल हायर मैथमेटिक्स में। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बीएससी के फाइनल ईयर में कराया जाता है और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेसेस डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि दो टर्म्स हैं आपको पता हो, क्योंकि उनके बिना वेक्टर स्पेस डिफाइन नहीं हो सकता। तो जो पहली टर्म है वो है बाइनरी ऑपरेशन एंड जो दूसरी टर्म है वो है फील्ड। बाइनरी ऑपरेशन हम सबको पता है, यूज भी किया है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, वो एक मैपिंग होगा फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, दैट इज ये। तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। मैपिंग यानी क्या, फंक्शन, करेक्ट। उसके बाद इसको हम बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेट लिया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है जो कि यहाँ पे डोमेन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन अगर मैं दो सेट कंसिडर करता हूं विच आर नॉन एम्प्टी और एक मैपिंग डिफाइन करता हूं ए क्रॉस बी से ए तक, दैट इज जी ए क्रॉस बी टू ए, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन इसका नाम होगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने दो डिफरेंट सेट उठाए एंड उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया एंड उसको यूज किया हमने एज डोमेन, करेक्ट। तो यहां से हम देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन दो तरीके के हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एंड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज फील्ड। अब फील्ड हमने रिंग थ्योरी के अंदर पढ़ा है कि मान लीजिए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट एफ है और एफ के साथ हमने दो बाइनरी कंपोजिशन लगा दिए, से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को मिलाकर हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज एफ कॉमा प्लस कॉमा मल्टीप्लाई। इसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, सो अब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर फील्ड बनेगा कब, देखते हैं कब बनेगा ये फील्ड। जब एफ कॉमा प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। ओके, अब अबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए, 5 प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। कौन कौन सी हमें पता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अबेलियन ग्रुप के लिए। उसके बाद देखते हैं कि एफ स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। एफ स्टार इसलिए लिया है कि यहाँ पे हमने केवल नॉन जीरो एलिमेंट्स को कंसिडर करना है। उसके बाद ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस को होल्ड करे। तो अगर ये सारी बातें सच हैं तो एफ फॉर्म्स ए फील्ड। ओके,
तो लोअर क्लासेस से हम वेक्टर्स पढ़ते आए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज भी की हैं, लेकिन कभी हमने सोचने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ये वेक्टर्स कहाँ से आते हैं, इनको हम कहाँ से पिक करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, जैसे मान लो आपने कोई नंबर बोला 5, तो ये 5 कहाँ से आया? तो ये 5 हम आर से उठा सकते हैं, ये 5 हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट से उठा सकते हैं, करेक्ट। तो 5 की फैमिली कौन सी है? या तो ये है या तो ये है। ओके, तो इसी प्रकार से अगर हमारे पास वेक्टर्स हैं तो इनकी भी तो कोई ना कोई फैमिली होगी, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल द वेक्टर्स। ओके, तो ये जो फैमिली है इसी को हम नाम देते हैं वेक्टर स्पेस। अब देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वेक्टर स्पेस की। सो हम कंसीडर करेंगे एक सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट V, ओके, एंड एक फील्ड F तो फील्ड के जो ऑपरेशंस हैं वो देख सकते हैं, एडिशन ऑपरेशन है +2 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है .1। उसके बाद V के साथ हम दो ऑपरेशन लगाएंगे, दो बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे, एक रहेगा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, एक रहेगा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ओके, सो इंटरनल कॉम्पोजिशन जो होगा वो क्या होगा? एडिशन ऑफ वेक्टर्स से +1। ओके, जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन से .2। अब यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो V सेट है हमने सारा फोकस इसके ऊपर करना है, क्योंकि कोई अगर चीज है जो वेक्टर स्पेस कहलाएगी तो ये V है। ओके, तो जो V के एलिमेंट्स हैं इनको हम बुलाते हैं वेक्टर्स, एंड जो फील्ड है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं स्केलर्स। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? एक V है, फील्ड है, और V के ऊपर दो कॉम्पोजिशंस हैं। अब हमारे पास जो ये चार चीजें हैं ये काफी हैं ये बताने के लिए कि V क्या वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो देखते हैं इन चार चीजों को लेकर V किस प्रकार से वेक्टर स्पेस बनाता है। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझते हैं। V is vector space over field F if V under +1 forms an abelian group V is closed under scalar मल्टीप्लिकेशन। क्या मीनिंग है इसका? कि अगर आप V में से कोई वेक्टर उठाते हैं एंड फील्ड में से कोई स्केलर उठाते हैं एंड उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो V में जाना चाहिए। यानी कि
for every alpha belongs to F and V belongs to capital V, alpha into V belongs to capital V. ओके, सो कुछ इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोज्ड बनेगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी है देखते हैं। फॉर एवरी अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर एवरी वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, अल्फा प्लस बीटा into V is equal to alpha into V plus 1 बीटा into V। तो ध्यान से देख सकते हैं कि जो यहाँ पे वेक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है अल्फा के साथ एंड बीटा के साथ। तो वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, उसके बाद फॉर एवरी v1 and v2 belongs to v and for every alpha belongs to f, alpha into v1 plus v2 is equal to alpha into v1 plus 1 अल्फा इंटू v2। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो स्केलर अल्फा है वो v1 और v2 के साथ सेपरेट हो गया है, यानी कि स्केलर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, उसके बाद फॉर एवरी alpha and beta belongs to F and any vector V from capital V, we have alpha into beta into V is equal to alpha into beta into V। सो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। उसके बाद फॉर एवरी वेक्टर v फ्रॉम कैपिटल V एंड यूनिटी एलिमेंट दैट इज 1 belongs to F, 1 into V is equal to V। सो यहां पे हमने क्या देखा, V अंडर +1 क्या फॉर्म करे, abelian ग्रुप। V is closed under scalar multiplication, vector distributive law, scalar distributive law, associative property एंड ये लास्ट प्रॉपर्टी। तो अगर गिवन सेट V जो है वो ये सभी चीजें सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे V is vector space over field F। अब हर बार इतना बड़ा तो लिखेंगे ही, तो इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं V और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल F। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। लेट V इज इक्वल टू Q and F is equal to R plus and multiplication।
और V के ऊपर हमने ऑपरेशन लगा दिया, इंटरनल ऑपरेशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि यूजुअल है, यूजुअल ऑपरेशन मैंने लगाया है, यूजुअल ऑपरेशन। इसी तरह से जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, वो भी क्या है, यूजुअल है। और जो फील्ड के ऑपरेशंस हैं वो भी यूजुअल है। मतलब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं यूजुअल ऑपरेशन के लिए। तो अब हमें ये देखना है क्या ये V यानी कि Q ओवर द फील्ड F यानी कि R वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया है हमने कि पहले अबेलियन देखना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता लग पाएगा ना कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो Q है अंडर एडिशन ऑपरेशन अबेलियन फॉर्म करता है या नहीं। तो Q अंडर एडिशन क्या होता है, अबेलियन होता है। उसके बाद क्या देखना है कि V क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अगर मैं अल्फ़ा सेलेक्ट करता हूँ R में से अल्फ़ा सेलेक्ट करता हूँ R में से एंड V सेलेक्ट करता हूँ Q में से, ओके, देन अल्फ़ा और V कहाँ जाना चाहिए, Q में, ठीक है ना। ताकि सब कुछ सही चले उसके लिए तो अल्फ़ा ये जो प्रोडक्ट है ये Q में जाना चाहिए ना। लेकिन अब यहाँ पे दो केस निकलते हैं। कहते अगर तो अल्फ़ा रैशनल हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फ़ा इंटू V जो है वो Q में जाएगा। बट मान लो अगर अल्फ़ा इरेशनल नंबर निकल गया तो अल्फ़ा इंटू V डज नॉट बिलोंग टू Q। तो यहाँ से क्या पता लगा कि V इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमें यह पता लगता है कि जो V है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। V is not a vector space over F. ओके, क्यों, और ऑपरेशन मैंने लगा दिया R के ऊपर। तो यहाँ पे फिर से मैं यूजुअल ऑपरेशन की बात करूँगा। हालांकि ऑपरेशंस जो हैं, इंटरनल कॉम्पोजिशन जो है, एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन जो है, और ये फील्ड के जो ऑपरेशंस हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए जब हमने डेफिनेशन किया तो वहाँ पे मैंने उनके पैरों में सब्सक्रिप्ट डाल दिया था, यानी कि 1 2 इस प्रकार से, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यूजुअल लेके चल रहे हैं यार, सिंपल ऑपरेशंस हैं, जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, अगर सिंपल लेके चलें तब यहाँ पे हम देखते हैं क्या R वेक्टर स्पेस है। तो क्या करेंगे, वही तरीका, फिर से वही सारी चीज़ें फिर से चेक करेंगे, अबेलियन है, क्लोज्ड है, और प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो देखते हैं, सो R अंडर एडिशन ऑपरेशन क्या फॉर्म करता है, अबेलियन। इसको तो हम भली बात ही जानते हैं। उसके बाद अल्फ़ा लिया Q में से, V लिया R में से, अल्फ़ा इंटू V यानी कि Q क्रॉस R बिलोंग करेगा R में। इसका मतलब क्लोज्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, अभी तक तो सब सही चल रहा था, प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉज हैं, एंड 1 इंटू वेक्टर V इज इक्वल टू V होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई यहाँ पे करती हैं। तो हमें ये पता लगता है कि R जो है इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर Q। चलो ये थी एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जिससे
अगर यूजुअल ऑपरेशंस की बात की हो कहीं पे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो क्या है, V इज वेक्टर स्पेस ओवर F if V is greater than F, a vector space over F if V is less than F। लेकिन ये कब लगेगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब केवल और केवल यूजुअल ऑपरेशंस की बात की हो। ओके, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया आर क्यू यानी कि V और ये F। तो देखा जाए जो V है, R जो है Q से बड़ा है, यस और नो, बड़ा है, एंड यूजुअल ऑपरेशंस लगे हैं, तो R ओवर Q जो था वेक्टर स्पेस था। इसी प्रकार से अगर मैं Q ओवर R की बात करूं तो Q जो है वो छोटा है R से, तो यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ओके, अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ पे V है, जो V है वो केवल R Q कॉम्प्लेक्स नंबर यही नहीं हो सकते, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि वो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, वो कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस हो सकते हैं। यानी कि ढेरों एग्जांपल्स हैं हमारे पास, हम कुछ भी ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ V M N क्रॉस N ओवर R। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी मैट्रिसेस जिनकी एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं, R से, यानी कि रियल नंबर्स। ओके, एंड फील्ड दे दिया से R, यूजुअल ऑपरेशंस, एंड इसके ऊपर भी यूजुअल ऑपरेशंस लगाएंगे हम, से एडिशन ऑपरेशन यूजुअल है एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी यूजुअल है। ओके, तो अब ये देखना है कि क्या ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। तो काम फिर वही है कि देखो क्या ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं। तो जानते ही हैं हम, ये अबेलियन ग्रुप पक्का फॉर्म करेगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी तो हम पढ़ के आए हैं, इतना तो हमें पता ही लग गया है। उसके बाद देखते हैं क्लोजनेस, देखते हैं इसकी। तो क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स लिया हमने V से और एक अल्फ़ा लिया F से, तो अल्फ़ा इंटू A किया, तो देखा कि जो मैट्रिक्स निकल के आएगी B, वो किस में जाएगी, V के अंदर। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा इंटू A किया तो जो अल्फ़ा जो स्केलर है वो A के अंदर बैठे हर एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एंट्रीज जो हैं वो क्या रहेंगी, रियल। एंट्रीज अगर रियल हैं तो किस में जाएगा, वो V सेट में चला जाएगा। ओके, तो क्लोज्ड भी है। उसके बाद रही प्रॉपर्टीज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हो गए, एसोसिएटिव लॉ हो गया और यूनिटी इनटू वेक्टर हो गया, तो वो सभी भी होल्ड करेंगी। आप चेक कर सकते हैं, वो सभी भी होल्ड करेंगी। तो इससे ये पता लगता है दैट M N क्रॉस N R इज वेक्टर स्पेस ओवर R। इसी तरह से दोस्तों आप बहुत सारी एग्जांपल्स लेकर कर सकते हैं। मान लीजिए V आप ले सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, और फील्ड आप मान लो हमारे पास एक फील्ड दिया है F और इसी का एक सब फील्ड दिया है K। फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस।
एग्जाम्पल लेके आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने R ले लिया और यहाँ पे आपने Q ले लिया, यानी कि R जो है वो फील्ड है और जो ये है वो सब फील्ड है, और वेरीफाई कर सकते हैं तो ये रिज़ल्ट जो है वो होल्ड कर जाएगा। तो इसको आप एज अ रिज़ल्ट याद कर सकते हैं, ये MSc एंट्रेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आ जाता है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि V/F ये वेक्टर स्पेस होगा जब V जो है F से बड़ा होगा, ओके, या बराबर होगा। तो जो ये लगना था, ये जो कंडीशन है, ये तभी पॉसिबल है जब यूजुअल ऑपरेशंस की बात की हो, यानी कि सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस की बात की हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ऑपरेशंस जो हैं यूजुअल हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो उन केस में ये वाला रिज़ल्ट बिल्कुल भी होल्ड नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, V हमने ले लिया R पॉजिटिव, कलेक्शन ऑफ ऑल दी पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड फील्ड ले लिया हमने, दैट इज R, ओके। तो यहाँ पे जो इंटरनल कॉम्पोजिशन हम डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से है, U प्लस V इज इक्वल टू U इंटू V फॉर एवरी U एंड V बिलोंग्स टू R पॉजिटिव। ये क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर। जो एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन है उसको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है, A इंटू U इज इक्वल टू U की पावर A फॉर एवरी U बिलोंग्स टू R पॉजिटिव एंड A बिलोंग्स टू R। ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजुअल ऑपरेशन नहीं है, U प्लस V U इंटू V, यानी कि एडिशन किया तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ऐसे सिंपल ऑपरेशन जो होता वो तो ऐड हो जाता नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक जो एलिमेंट है वो दूसरे की पावर में चली जा रही है। तो ये यूजुअल ऑपरेशंस तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सोचें कि R पॉजिटिव ओवर R जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, तो हम गलत होंगे, क्योंकि यूजुअल ऑपरेशंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखना हो वेक्टर स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो हमें वही स्टार्टिंग से अबेलियन, क्लोज्ड एंड प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि तरीका तो वही है, ओके। और ये वेक्टर स्पेस बनाता है, आप इसको चेक कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि होल्ड करती है या नहीं कर सकती।